वेलकम टू निशा क्लासेस एट यूके। कल के एग्जाम के लिए उत्तराखंड का कुछ जीके रिवाइज कर लेते हैं और बहुत जल्दी जल्दी इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं के कितने जिले नेपाल से सीमा नहीं बनाते थे? आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 3 जिले हैं जो कुमाऊं के नेपाल से सीमा नहीं बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विदेशों से सीमा बनाने वाला जिला नहीं है? उत्तराखंड का कौन सा जिला जो विदेशों से सीमा नहीं बनाता? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल। नैनीताल या विदेश यानी हमारा चीन, तिब्बत या और नेपाल से सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट है, गढ़वाल के कितने जिले कुमाऊं से सीमा बनाते हैं? तो गढ़वाल के जो आपके कुल मिला के 2 जिले हैं जो कुमाऊं से सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? तो यह है आपका देहरादून। ठीक, ये आपके 3 जिलों से, यहाँ पे 2 जिलों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, चौखमदून किसे कहा जाता है? चौखमदून कहा जाता है आपके पौड़ी को। मध्य हिमालय में उत्तराखंड के कितने जिले हैं? तो मध्य हिमालय में उत्तराखंड के कुल जिले हो जाते हैं 9 मध्य हिमालय। ठीक है, जिसे हम लघु हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट है, चायसिल बुग्याल कहाँ है? तो चायसिल बुग्याल आपका पड़ जाता है उत्तरकाशी में, चायसिल बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसू मेला किस जिले के बुग्याल से संबंधित है? तो समसू मेला आपका जो संबंधित हो जाता है ये आपके उत्तरकाशी जिले के बुग्याल से संबंधित है समसू मेला। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही BS रेकुनी की बुक से है और मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी कांठा बुग्याल किस जिले में है? तो गुलाबी कांठा बुग्याल आपका जो हो जाता है ये पड़ जाता है आपके उत्तरकाशी जिले में। गुलाबी कांठा बुग्याल है हमारे उत्तरकाशी जिले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवाली कांठा बुग्याल किस जिले में? तो पवाली कांठा आपका पड़ जाता है टिहरी जिले में। तो गुलाबी कांठा उत्तरकाशी और पवाली कांठा टिहरी में। जनकताल किस जिले में है? जनकताल हमारे पड़ जाएगी आपके उत्तरकाशी में है जनकताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं में कितने स्थल रुद्ध जिले हैं? तो कुमाऊं में कुल 2 जिले हैं जो आपके स्थल रुद्ध जिले हैं। नेक्स्ट है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कांचला खर की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके ये हुई थी हमारे 1982 में, कांचुला खर जो कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस भूभाग में बोल्डर पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के भाबर वाले क्षेत्र में क्या है? बोल्डर पाए जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे नदी जो नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट है, बृहद हिमालय उत्तराखंड के कितने जिलों में विस्तृत है? तो आपका बृहद हिमालय है जो ये उत्तराखंड के 6 जिलों में विस्तृत है। इससे पहले मैंने बताया मध्य हिमालय जो है वो 9 जिलों में आपके विस्तृत है और बृहद हिमालय 6 जिलों में है। गैरसैंण किस नदी के तट पर है? ये क्वेश्चन अभी रिसेंट पूछा भी गया था एग्जाम में। तो आपका जो गैरसैंण है ये पश्चिमी रामगंगा नदी के तट पर है, गैरसैंण। ठीक, उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन कहाँ पर है? तो उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन है आपका भराड़ी सैण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगा ताल तथा गोना ताल कहाँ पर? ये दोनों ताल जो आपके चमोली जिले में है, लिंगा ताल और गोना ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का उद्गम किस ताल से होता है? तो यहाँ पर ये होता है आपके चौराबाड़ी ताल से जो केदारनाथ के ऊपर स्थित है। अलकनंदा किस ताल से निकलती है? तो अलकनंदा निकलती है सतोपंत ताल से। ठीक, और बद्रीनाथ से आगे पड़ता है आपका सतोपंत ताल। किस ताल को भाई बहनों का ताल कहा जाता है? तो ये मासर ताल है, इसे भाई बहनों का ताल कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सर्वाधिक तालों वाला जिला कौन सा है? तो आपका जो चमोली जिला है उत्तराखंड का, ये सर्वाधिक तालों वाला जिला है। अंग्रेजी के C आकार का ताल कौन सा है? तो आपका जो भीम ताल है ये अंग्रेजी के C आकार वाला ताल है। भौरी अमूला कुंड कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है रुद्रप्रयाग जिले में, भौरी अमूला कुंड। वसुधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वसुधारा जलप्रपात आपका है सरस्वती नदी पर और ये आपके माणा गांव के समीप जो सरस्वती नदी बहती है उस पर है वसुधारा जलप्रपात। किस पर्वत के समीप देववन ग्लेशियर है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा हो, सही आंसर है आपका त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत के समीप आपका देवन ग्लेशियर है। संभरले और सुखराम ग्लेशियर कहाँ पर है? दोनों ग्लेशियर आपके हैं बागेश्वर में, संभरले और सुखराम। खरसाली गांव किस धाम का शीतकालीन स्थल है? तो खरसाली है आपका यमुनोत्री का और मुखवा किसका है? गंगोत्री का। शंकुधारी शैली में किस मंदिर का निर्माण हुआ है? तो यहाँ पे केदारनाथ का जो निर्माण हुआ है वो शंकुधारी शैली में हुआ है। नेक्स्ट है, प्रथम बद्री किसे कहा जाता है? तो जो आपका आदि बद्री है इसे प्रथम बद्री कहा जाता है। नेक्स्ट है, तिपराबमक ग्लेशियर कहाँ पर है? तो ये आपका चमोली जिले में पड़ेगा तिपराबमक ग्लेशियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो देव प्रयाग, आपका जो पंच प्रयागों में देव प्रयाग है, इसे जाना जाता है सुदर्शन तीर्थ के नाम से। और यहाँ पर क्या होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित चार धाम कौन सा है? तो यहाँ पे आपका गंगोत्री है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्रम लगाएं तो सबसे पहले आपका आता है गंगोत्री, फिर उसके बाद आता है आपका बद्रीनाथ, फिर आता है आपका यमुनोत्री, और सबसे अधिक ऊंचाई पर हमारा होता है आपका केदारनाथ धाम। ठीक है, ये क्रम लगाने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। सुखताल कहाँ है? सुखताल आपका है चमोली जिले में, सुखताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल झील किस जिले में है? लोकपाल झील है चमोली जिले में, जहां पर आपका क्या है? हेमकुंड साहिब भी है, वहीं पर क्या है? आपकी लोकपाल झील है। अलगार नदी कहाँ बहती है? तो अलगार नदी बहती है आपके देहरादून जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलिया तथा रहाली बुग्याल कहाँ है? तो ये दोनों बुग्याल आपके पड़ेंगे पिथौरागढ़ में, खलिया और रहाली बुग्याल। किसाऊ बांध किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपके टोंस नदी पर। यहाँ पे आपको बांध वगैरह में जो बांध है, ताल वगैरह है, ये वाले क्वेश्चन करवाऊंगी ज्यादा। राष्ट्र का गांव की संज्ञा किसे दी गई है? तो जो टिहरी बांध है आपका, इसे राष्ट्र की बांध की, राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। पथरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो पथरी जल विद्युत परियोजना आपके है गंगा नदी पर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो उत्तराखंड में जो सबसे ज्यादा नदी का बेसिन बड़ा है वो है आपके काली नदी का बेसिन क्या है? उत्तराखंड में सबसे बड़ा है। और आगे क्वेश्चन और आएगा कि सबसे बड़ा अप्पा तंत्र किस नदी का है? तो सबसे बड़ा अप्पा तंत्र है आपका अलकनंदा नदी का। नदी बेसिन बड़ा है अभी मैंने बताया, और ये अप्पा तंत्र वाली बात दूसरी है, ये है आपका अलकनंदा नदी का। टोंस नदी उत्तराखंड के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो ये होती है उत्तराखंड के दो, एक आपका उत्तरकाशी, दूसरा आपका देहरादून में। बाल गंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां? दोनों सहायक नदियां आपकी हैं भिलंगना की, बाल गंगा और दूध गंगा। 18वीं वन रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो 18वीं वन रिपोर्ट प्रकाशित की गई 21 दिसंबर 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है? तो जो नई वन रिपोर्ट है उसके हिसाब से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला आपका है पौड़ी। चलिए, उत्तराखंड के किस जिले में अति सघन वन सर्वाधिक है? तो यहाँ आपका जो नैनीताल जिला है, यहाँ पर अति सघन वन सर्वाधिक है। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पौड़ी है, लेकिन अति सघन वन सर्वाधिक कहाँ पर है? नैनीताल में है। 2019 से 21 के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है आपकी नैनीताल में। नेक्स्ट है, 2019 से 21 के मध्य वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक कमी कहां पर भी है? तो सर्वाधिक कमी पाई जाती है आपके उधम सिंह नगर जिले में, और सर्वाधिक कम क्षेत्रफल भी वन का कहां पे है? उधम सिंह नगर में ही है। कुमाऊं में सर्वाधिक वन किस बेसिन में मिलते हैं? तो आपके कोसी नदी बेसिन में कुमाऊं में सर्वाधिक क्या मिलते हैं? वन मिलते हैं। नेक्स्ट है, बांस तथा बुरांस किस प्रकार के वनों के भाग हैं? तो ये दोनों आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के भाग है, बांज और बुरांस। चीड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? तो चीड़ है कोणधारी वनों का वृक्ष है चीड़। उत्तराखंड में सर्वप्रथम बेलाडोना की कृषि की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर बेलाडोना की कृषि की शुरुआत होती है 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? ये है आपके श्रीनगर में, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पर है? तो ये है आपके रानीखेत में कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका पड़ता है गोपेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और ड्रग रिसर्च कहाँ पर है? और ये वाला पड़ेगा आपका ताड़ीखेत में। ताड़ीखेत कहाँ? अल्मोड़ा में। 2010 में उत्तराखंड का प्रथम जड़ी बूटी गांव किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया आपके भवाली को, जो आपके नैनीताल जिले में पड़ता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के घास के मैदान किन वनों के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके अल्पाइन वनों के अंतर्गत उत्तराखंड के घास के मैदान। इससे पहले हमने क्या पूछा था? बांज और बुरांस किन वनों के अंतर्गत आते हैं? बीज बचाओ आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर विजय जरदारी को माना जाता है बीज बचाओ आंदोलन का जनक। नेक्स्ट है, द वैली ऑफ फ्लावर्स किसकी पुस्तक है? तो फ्रैंक स्माइथ थे जो वहां पर फूलों की घाटी में गए थे, तो उनकी पुस्तक है आपका द वैली ऑफ फ्लावर्स। लाखा मंडल में यमुना नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो लाखा मंडल में यमुना नदी से मिलन होता है आपका रेखरार नदी का। ठीक,
हनुमान गंगा तथा ऋषि गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों सहायक नदियां होती हैं आपकी यमुना नदी की। लखवाड़ बांध उत्तराखंड के किस जिले में है? तो लखवाड़ बांध है उत्तराखंड के देहरादून जिले में। नेक्स्ट है तपोवन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो तपोवन जल विद्युत परियोजना बनाई गई है आपकी पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर। नेक्स्ट पिंडर नदी अलकनंदा से किस ओर से मिलती है? तो पिंडर नदी अलकनंदा से मिलती है बाएं ओर से, अलकनंदा के बाएं तरफ से मिलती है पिंडर नदी। काली मठ के पास मंदाकिनी से किस नदी का मिलन होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है मधुगंगा में, मधुगंगा मिलती है मंदाकिनी से, कहाँ पर? काली मठ में। पंचेश्वर बांध की संभावित या निर्धारित ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई है आपका 315 मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वर तीर्थ किस नदी के तट पर है? रामेश्वर तीर्थ है पूर्वी राम गंगा नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं, काली नदी की अंतिम सहायक नदी कौन है? तो काली नदी की अंतिम सहायक नदी हो जाती है लधिया नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है आपके भागीरथी नदी पर, उत्तरकाशी जिले में है ये। बूढ़ा केदार में किन नदियों का संगम होता है? तो बूढ़ा केदार में मिलती हैं बाल गंगा और धर्म गंगा नदियां। ठीक। नेक्स्ट, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ेगा, ये आपका पड़ता है चमोली जिले में। तो ये 74 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाया।